श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, इनफैक्ट जितने पुराण हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वर्ड के, वो सब क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर, दैट्स हाउ किताबें लिखी गई हैं। क्वेश्चंस उठाए हैं और उसके आंसर है, फिर क्वेश्चंस हैं और फिर आंसर है। सो ये जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं उससे हमें ज़्यादा समझ आता है। इनफैक्ट ये टीचिंग मेथड भी अच्छा है क्वेश्चन आंसर करने का। अगर कोई आदमी सिर्फ लेक्चर देता रहे तो उसको, मान लीजिए मैं लेक्चर देता रहता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लेक्चर नहीं दे रहा, तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। मगर इससे अच्छा मेथड होता है टीचिंग का डायलॉग। डायलॉग सुना है? डायलॉग सुना होगा ना। इसका पुराना शब्द है डायलेक्ट। सी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो, फिर मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, फिर आंसर दे रहे हो। उससे टीचिंग ज़्यादा अच्छी होती है। या मैं खुद ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ और खुद ही आंसर कर रहा हूँ, तो वो टीचिंग मेथड अच्छा है। इसलिए व्यासदेव जी ने पुराणों में और गीता में कृष्ण भगवान ने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कशन की है, तो उससे क्लैरिटी हो जाती है। जैसे आजकल ये नहीं होते पॉडकास्ट, उसमें भी तो क्वेश्चन आंसर ही चलते रहते हैं। तो कुछ बोलता है, फिर जो इंटरव्यूअर है वही खुद क्वेश्चन उठाता है, तो इसका मतलब है मैं सही समझ रहा हूँ कि ऐसा है क्या? फिर वो कहता है ना ना ठीक है ठीक है। पॉडकास्ट इसलिए फेमस हो रहे हैं, क्लियर होता है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। क्वेश्चन आंसर। प्रभुपाद ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो में लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने भी क्वेश्चन पूछे सुखदेव गोस्वामी से, 7 क्वेश्चंस, और उस 7 क्वेश्चंस का आंसर पूरी भागवतम ग्रंथ है, पूरा उसी का डिस्कशन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं संसार में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आंसर हैं। हमारी पूरी लाइफ क्वेश्चन आंसर में तो जाती है नहीं। जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, मैं लेक्चर पे जाऊं या ना जाऊं, तो एक क्वेश्चन था, फिर आपका आंसर आया ठीक है, यस। पूरी लाइफ क्वेश्चन आंसर भी बेस्ड है। सो अब बट इसमें एक पॉइंट है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल आदमी क्या करता है, नॉर्मल आदमी क्वेश्चन आंसर्स में अपनी लाइफ बिताता नहीं। नॉर्मल आदमी अपनी लाइफ आंसर्स ढूंढने में बिताता है। क्वेश्चन उसके पास जो होते हैं उसी का आंसर ढूंढता रहता है, बस यही करते हैं। हमारा समाज, हमारी फैमिली, हम खुद क्वेश्चंस कुछ बनाते हैं अपने माइंड में और उसका आंसर ढूंढते रहते हैं। ये चलता रहता है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं पूछते हम। यही है ना, पुराने क्वेश्चंस ही चलते रहते हैं। यही क्वेश्चन है ना, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं अब आगे हम कैरियर क्या बनाएंगे, यही क्वेश्चन है, इसी आंसर ढूंढेंगे। ये वो धकियान उसी जो क्वेश्चन चलते जा रहे हैं ना समाज में, उसी का आंसर ढूंढते रहेंगे पूरी लाइफ और ख़त्म कर देंगे अपनी लाइफ। सो बट एक बुद्धिमान पुरुष आंसर्स नहीं ढूंढता, क्वेश्चंस पूछता है। ये फ़र्क है वाइज आदमी और एक मूर्ख आदमी में। मूर्ख आदमी आंसर के पीछे पड़ा रहता है। यही है ना, क्वेश्चंस तो है ही, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर ढूंढते रहो। जब छोटे थे तो हमारे पास क्वेश्चन था कि मैं खेलूं किससे, उसी का आंसर ढूंढ रहे थे। नहीं, खेलते रहो बस, कभी इसके साथ खेलें कभी उसके साथ खेलें। जब बड़े हुए, जब स्टूडेंट बने, तो हमारा क्वेश्चन था यार मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा। उसी के पूरी पढ़ाई होती है, पास होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना। आंसर है पास होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना है। और कुछ सोचना नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि पढ़ाई ठीक है गलत है वो नहीं सोचेंगे। एक क्वेश्चन है, पास होना है फेल होना है, आपके माइंड ने आंसर बना लिया पास होना है, बस ख़त्म, फुल स्टॉप। कुत्तों की तरह भागो, पास होना है, पास होना है, पास होना है, पास होना है। पास नहीं हो पास सुसाइड। यही है ना, यही है ना, पास होना है और गर्लफ्रेंड बनानी है, 2 चीज़ें। बस भागते रहेंगे, यही करने के लिए भागते रहेंगे बस।
क्वेश्चन भी सेट, आंसर भी सेट, बस भागो आप। जैसे कुत्ते नहीं होते, कुत्तों को देखे, अब वो कुत्ता वहाँ पे खड़ा होगा, उसके यहाँ पे उसको एक ब्रेड डाल दो, बस वो भागेगा, बस ब्रेड दिखाने की देर है, एक कुछ कुछ इधर आ, बस वो भागेगा, उसको और कुछ नज़र नहीं आएगा साइड में या उधर के, उसको कुछ नहीं पता। सो ये हमारी लाइफ है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जैसे जो अब हाथी को पकड़ना होता है तो कैसे पकड़ोगे बताओ, हाथी को कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? आराधना, आराध क्या नाम है आराध्या, क्या कैसे पकड़ोगे हाथी को, कैसे पकड़ोगे? कौन बताए कैसे पकड़ोगे? कुछ आइडिया है? 12th क्लास नहीं पता? हाथी को पकड़ने के लिए तरीका है कि आपको एक हथनी लानी पड़ेगी, एक फीमेल एलिफेंट लानी पड़ेगी, ऐसे ही पकड़ते हैं। तो फीमेल एलिफेंट को वो रख देते हैं सामने, तो मेल एलिफेंट आता है, वो अट्रैक्ट होगा फीमेल एलिफेंट, और उसके सामने गड्ढा खोद के उस पर वो रख देते हैं ग्रास, तो वो आएगा और छक उसके अंदर गिर जाएगा गड्ढे में, फिर पकड़ लेंगे उसको। नहीं, सो दैट्स द पॉइंट। सो उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके सामने फीमेल एलिफेंट, बस भागेगा वो। तो बस स्टूडेंट लाइफ में ही चल रहा है। ये स्टूडेंट लाइफ पार होके फिर बस एक क्वेश्चन था, कैरियर कैसे बना है, उसका आंसर कैरियर बनाना है, और वो उस पर पीछे भागेंगे। और दूसरा शादी करनी, ठीक है बस। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शादी हो जाती है, घर से सेटल हो जाता है। फिर क्या क्वेश्चन होता है? शादी होने के बाद क्या क्वेश्चन होता है? बीवी बच्चे कैसे पालने हैं? फिर उसको हाँ पालने कैसे, कमाना ज़्यादा है भैया, सेट होना है, तो कमाते रहो, उसके पीछे भागो। क्वेश्चन भी सेट है, आंसर भी सेट है, आपका दिमाग चल नहीं रहा, आपका दिमाग डेड है, डेड है। ये लाइफ है हमारी। हाँ, छोटे मोटे क्वेश्चन इधर उधर हम सोचते रहते हैं, बट हमारी लाइफ सेट क्वेश्चन और सेट आंसर से चल रही है नहीं है? यही है ना। फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। फिर बूढ़े के बाद क्वेश्चन क्या आएगा, यार टाइम कैसे बिताना है, तो उसका आंसर भी सेट है। पार्क में जाओ, बूढ़ों के साथ बैठो, चिट चैट करो, घूमो घामो, आ जाओ, बस हो गया, टाइम बीत जाएगा। या कनाडा चले जाओ पोते पोतियों के पास, उनको चीची पी पी करते रहो, बस फिर मर जाओ। सो क्या किया हमने लाइफ में? हमारे क्वेश्चन सेट थे और ना हमने क्वेश्चंस उठाए, ना हमने कोई आंसर ढूंढे। क्वेश्चन भी सेट था, आंसर भी सेट था, और हम अपनी लाइफ हमने पूरी ख़त्म कर दी बस। क्या किया लाइफ में? किया क्या? कुछ भी नहीं किया। आपने इतनी पढ़ाई की, किया क्या? कोई यूज़ ही नहीं है उसका, झक यूज़ है। इतनी पढ़ाई करने के बाद हलवाई बन गए वो ऐसा होता है, पता है? मेरा एक फ्रेंड हलवाई बन गया था। मेरा फ्रेंड था MBBS में, प्रतीक गिलौद, काफ़ी वो भी इंटेलिजेंट था, मतलब हम लोग टॉपर थे, वो भी था एक। तो मैं तो चलो सेंट बन गया। तो मैंने उसको एक दिन, उसका फ़ोन मिला, तो मैंने फ़ोन करके पूछा क्या कर रहा है यार? कहता है हलवाई बन गया। मैंने कहा हलवाई बन गया, पागल है तू, हम तो MBBS में टॉपर थे, मेडिकल में। कहता है अबे यार, इतनी जितनी कमाई वहाँ क्लिनिक में होती है उससे 10 गुना तो हलवाई में मजा आती है। सो यू सी, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। या सो एनीवे, सो पॉइंट ये है कि ना हमने क्वेश्चन उठाए, ना आंसर उठाए। हमारे क्वेश्चन सेट थे, आंसर सेट थे, हमने पूरी लाइफ ख़राब कर दिया, चल चुल के, अंधों के पीछे अंधे, ब्लाइंड आफ्टर ब्लाइंड। सो इसीलिए हमें शास्त्र इंस्पायर कर रहे, क्वेश्चंस उठाओ, आंसर बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन उठाओ लाइफ में। पहले क्वेश्चन करो, क्या मैं जो मैं कर रहा हूँ ठीक है? ठीक है क्या? ये क्या यही करना था लाइफ में क्या? ऐसा तो नहीं है कि कुछ और करना था? तो क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। आंसर ढूंढने में मत लगे रहो, आंसर वैसे भी सेट है, आंसर भी नहीं ढूंढ रहे हम, चक्कर ये है ना। सो बुद्धिमान आदमी तो क्वेश्चन उठाता है, मूर्ख आदमी आंसर ढूंढता है, बुद्धिमान आदमी क्वेश्चन ढूंढता है। और जो जानवर हैं वो ना क्वेश्चन ढूंढते हैं ना आंसर ढूंढते हैं, उनको क्वेश्चन मिल जाता है, आंसर भी मिल जाता है, चलते हैं।
क्वेश्चन क्या है, क्या खाना है, आंसर है बेटे गाजर खानी है, गधे के सामने लटका दो, वो खाता जाएगा, बस ख़त्म हो गया, सेट है, चलाते रहो। यही है ना, ऐसे ही है ना, वैसे ही है। सो ये इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये एनिमल लाइफ है, ये जानवरों की लाइफ है, लाइफ में कुछ नहीं रखा। सो अगर हमें ह्यूमन लाइफ जीनी है तो एटलीस्ट हमें आंसर ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन चलो सेट है, चलो भाई क्या करना है, तो आंसर तो ढूंढो, चलो अभी क्या करना है, स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है, चलो ठीक है, अब आंसर ढूंढते हैं क्या करना है। ये थोड़ा ना कि 11th करनी है, 12th करनी है, 10th करनी है, 9th करनी है, बस ये क्या है यार। मगर बुद्धिमान आदमी वो है, एक तो मनुष्य इंसान से ऊपर होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति, ब्राह्मण वो नहीं है जो कि ऐसे धागे वाला, इंटेलिजेंट वाइज आदमी आंसर नहीं, क्वेश्चन ढूंढेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अथात ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सही क्वेश्चंस हैं। ये तो हमने कभी उठाया ही नहीं, कहाँ उठाया किसी ने, मैं कौन हूँ क्या क्वेश्चन है, कि कोई रेलेवेंट है वो नहीं, पता नहीं, या मैं हुई क्यों, जिंदा क्यों हूँ मैं, दैट्स अ ये क्वेश्चंस बहुत डीप क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन हमने उठाया ही नहीं। ये देखिए, जैसे मैं बचपन में था तो बचपन में मैं अपने पेरेंट्स से पूछता था आपने शादी क्यों की है, पॉइंट क्या है इसका, ये क्वेश्चन है। तो मुझे बचपन में कहते थे पागल है, सनकी है, मुझे सनकी कहते थे सब सनकी कहते थे। और कॉलेज में मुझे कन्फ्यूजन मास्टर कहते थे, मेरा नाम लिखा है। मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता था, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता था, टीचर को ही कंफ्यूज करता था। मेरी वो थी आर्ट, इसलिए कोई टीचर मुझसे पूछता कुछ उठाता पूछता भी नहीं था, हमें कंफ्यूज कर देगा। क्योंकि क्यों कंफ्यूज कर सकता था मैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछता था, उस टीचर ने भी क्वेश्चन नहीं उठाए, वो पढ़ रहा है वही पढ़ा रहा है ना। कितने लोग टीचर हैं यहाँ पर, टीचर है कोई यहाँ, कौन है, क्या आप रट के पढ़ाते रहते हो, वही है नहीं, वो सिलेबस रटा पढ़ाया, आपका दिमाग डेड है, पैसे मिल जाए बस ठीक है, हमारा पेट पल जाए, हो गया, अभी हमारी जॉब चलती रहे, यही है ना। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है आपको, स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, स्कूल से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, हमारी जॉब, हमारी पेमेंट, हमारा पेट, हमारा खाना, टाटा बाय बाय। तो अब मुझे बताओ टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है स्टूडेंट को के माइंड को एक्टिव बनाना, उसके माइंड को सेल्फ थिंकिंग बनाना, ये नहीं उसको एक ब्रेन वॉश करके रटा के पास करा देना। टीचर ये नहीं है, ये टीचर नहीं होता मेरे हिसाब से, मतलब किसी के भी हिसाब से। ये कौन, इसको क्या बोलेंगे, टीचर किसको क्या बोलते हैं, क्या 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 नाम दोगे बताओ, टीचर तो दे नहीं सकते, क्या बोलोगे, क्या नाम दें इसको, आप ही लोग ही बताओ क्या नाम दें, है क्या बोल रहे हैं, फटीचर, फटीचर नाम दे दो, सही कह रही है, फटीचर है ये। You are making puppets, not humans. पहले तो टीचर होते थे, अब तो टीचर ही है। अब क्या है, होते होंगे पर अब तो नॉलेज वाला, अब क्या है, अब तो टीचर है। टीचर है, कोई टीचर का है, पर टीचर है, अब नॉलेज वाले हैं। देखो नॉलेज देना अलग बात होती है, एक स्टूडेंट का दिमाग खुद एक्टिवेट करना कि उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो एक अलग बात होती है, और वो कोई टीचर नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका दिमाग चलने लगा टीचर को आंसर नहीं आएगा, उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती होगी, वो नहीं कर सकता, वो इंडिया में तो कर ही नहीं सकते, सब लल्लू हैं, बाहर फिर भी कर सकते हैं, फिर भी कम ही करते हैं। सो अब चक्कर ये है ना कि उसको पास कराना है, बस भी आपकी जॉब सही रहेगी, बस ये है ना, फिर तो बस ठीक है। तो शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं, गुरु का काम ये है, गुरु सुनने वालों के माइंड में क्वेश्चंस करने की एक, क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब है, हाँ एक जिज्ञासा प्रकट करता है। आंसर नहीं देता गुरु, आंसर उनको ढूंढने में मजबूर करता है कि खुद आंसर ढूंढे, तो वो आंसर हमेशा के लिए उसका है। अब रटाते रहोगे तो क्या आंसर है, रटता रहेगा, मारते रहो, पास कर दो। अब तो चलो फेल भी नहीं कर सकते, अब तो पास ही करना है। तो ये असली गुरु, ये शिक्षक होता है। सारे शास्त्र यही हैं,
इसलिए एक अच्छा गुरु, अच्छा पेरेंट अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स का माइंड इस तरह से बनाएगा कि उसके माइंड में जिज्ञासा है, क्वेश्चंस आए, या और फिर उसको आंसर नहीं देगा, आंसर नहीं देता वो। उसने क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं, ढूंढो, पहले खुद ढूंढो, खुद एक्सपीरियंस करो। और उस ढूंढने में क्या होगा, उसको 4 गलत आंसर मिलेंगे, एक सही आंसर मिलेगा। तो 4 गलत आंसर मिलेंगे, उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही आंसर से किसको फ़ायदा हुआ है? गलत से फ़ायदा होगा, क्योंकि गलत जब आंसर मिलेंगे तो उससे बचेगा वो। सिर्फ सही आंसर दोगे तो गलत आंसर से बच नहीं सकता वो, तभी एग्ज़ाम में मिस्टेक करके आएगा। तभी तो करके आते हैं मिस्टेक, क्योंकि उसने गलत आंसर खुद किया ही नहीं, खुद उसने गलत आंसर देखे ही नहीं। सही आंसर रट के आ गया, गलत कर दिया, उसको लग रहा है सही है, ख़त्म। यही एग्जैक्टली हमारी लाइफ ही है। ये आंसर क्वेश्चन में स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, हमारी लाइफ ही है हमारी। हमारे पास लाइफ में कोई गुरु ही नहीं है। पेरेंट्स घनचक्कर, पेरेंट तो बकवास है, नहीं, उनको तो पढ़ाने, उनको तो पेरेंटिंग करनी आती नहीं, वो खुद ही पागल से हैं, खुद ही बस शादी हो गई, बच्चे हो गए, चल रहा है बस, ठीक है, वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है। टीचर भी घनचक्कर, टीचर फटीचर हैं, है ना, अपने बोले, मैंने बोला। पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स को क्या नाम दें? पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं कह सकते यार, आजकल पागल है सब। परवरिश ही करनी नहीं आती बच्चों की, और फिर बच्चों को ब्लेम करते हैं, ख़राब हो गए। मुझे आज पूछ रहे थे कोई, मुझे ऑनलाइन क्लास थी, पूछ रहे थे अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो मैंने कहा बेटे बच्चों की तो कम है, तुम्हारी ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें पेरेंटिंग नहीं करनी आती, और कोई सिखाता भी नहीं स्कूल में। चक्कर है, स्कूल में भी नहीं सिखाते ना पेरेंटिंग। एक सब्जेक्ट है ये, जो पहले हमारे कल्चर में था, जो संस्कृति में था। इसलिए हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, जो पुश्तों से चलती आती थी। लोग रहते थे फैमिली में, देखते थे बच्चे कैसे परवरिश, एंथुजियास्टिक, पहले संस्कृति में था हमारे। गुरुकुल में जाते थे तो लाइक एक डिफरेंट था, सिस्टम होता है उसका। सो अब पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? पेरेंट्स को क्या नाम देंगे? गोकुल आप बता सकते हो। टीचर फटीचर है, पेरेंट्स क्या हैं? some word you have to think. पेरेंट्स नहीं है। भागवतम कह रही है जो माता पिता अपने बच्चे को भगवान के रास्ते पे नहीं ले आ सकते, वो माता पिता नहीं है। वो टेररिस्ट यूथ तो यही कहेंगे। वैसे एक्चुअली टेररिस्ट ही हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करते हैं अपने बच्चों की लाइफ पैम्पर करके। आजकल के पेरेंट्स क्या हैं, चू पी चॉकलेट पैम्पर कर रहे हैं ना, पैम्परिंग समझते हो ना आप? वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनकी लाइफ। ऐसे नहीं होती पेरेंटिंग। हमारे टाइम सही था, पीटते थे पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट थे, तो सही चलते थे हम सब। अब तो क्या, तो टेररिस्ट ही हो गए, जिहादी हो गए। जिहादी हैं पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि प्रेम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वही सबसे बड़े एनिमी हो गए आपके। आज की जो हमें जिनको गाइड करना था वही हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टीचर और पेरेंट्स को ही गाइड करना होता है ना बच्चे को, परवरिश, वही हमारे दुश्मन बन चुके हैं अब। क्यों? एक ही कारण से, क्योंकि वो बच्चे का माइंड डेड रख रहे हैं, उसको खुद से सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे, उसके माइंड में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर रहे, क्वेश्चंस उत्पन्न नहीं कर रहे, उसको हेल्प ही नहीं कर रहे सोचने के लिए हेल्प ही नहीं कर रहे। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो इसीलिए हमारे शास्त्र क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही हैं। गीता क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है नहीं है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्ण आंसर कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट किया गया है। लेक्चर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर डॉक्यूमेंट हुए हैं वहाँ पर गीता में। सारे शास्त्र में ऐसे ही है। ये क्वेश्चन, और जब गीता पढ़ोगे ना आप देखोगे कृष्ण के आंसर तो परफेक्ट है, अर्जुन के आंसर और ज़्यादा, क्वेश्चन और ज़्यादा परफेक्ट है। अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है गीता में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसका माइंड एक्टिव है ना, वो ट्रेंड है, पहले से गुरुकुल में ट्रेंड है क्वेश्चंस उठाने के लिए, अच्छे गुड क्वेश्चंस। तो कृष्ण की बात सुनी, क्वेश्चन, फिर सुनी, फिर क्वेश्चन, फिर सुनी, चित्त प्रगस्य कौन है, मुक्त पुरुष के लक्षण क्या? ओके, गुड, नाइस क्वेश्चन, फाइन। 3 गुण क्या होते हैं? अगर तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, लोगों की श्रद्धा होती है अपने देश में, देवी देवताओं में पूर्ण श्रद्धा होती है, अच्छी होती है, फिर उनका क्या होगा?
श्रद्धा तो ठीक है, मगर गलत जगह पे है तो क्या होगा उनका? दिस अ वेरी नाइस क्वेश्चंस। तो अब मगर हम कहाँ फोकस करते हैं क्वेश्चन पे, नहीं। सो इसलिए अगर आपको, प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या भक्ति में आगे बढ़ना है, कहीं भी आगे बढ़ना है, तो अपने से क्वेश्चंस पूछो। और नहीं है पता क्वेश्चन क्या पूछने हैं, तो किसी वाइज आदमी के साथ संग लो, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाओ, मूर्खों के साथ मत बनाओ। वो क्या कहते हैं, राम मिलाए जोड़ी एक, जैसे दो फ्रेंड हैं, एक अंधा एक कोड़ी, 12th क्लास में, ये भी एक को तीसरा क्या है वो पता नहीं ये तीनों फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही होता है, तीनों कुछ नहीं आता, तीनों लफंडरबाजी, कुछ घूमते रहो, इधर उधर कर लो, जो भी कर लो, सीखेंगे नहीं लाइफ में। होता ऐसे ही है, नहीं ऐसे ही होता है, नहीं होता है, होता ऐसे ही है। मगर अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो इंटेलिजेंट हो, जो आपसे थोड़ा एजेड हो, वो थोड़ा एजेड होना पड़ेगा क्योंकि सेम स्टैंडर्ड पे आके तो वही चलता है ना, उससे फ्रेंडशिप करोगे तो सीखोगे और सही रास्ते पे चलोगे, वरना एक दूसरे को गलत रास्ते पे ले जाओगे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है। क्या कह रहे हो? बुद्धिमान पुरुष मूर्ख बन नहीं सकता, या तो छोड़ देगा उनको या उनको सही कर देगा। अगर सही में बुद्धिमान है, अगर वो दिखा रहा है बुद्धिमान हूँ, तो मूर्ख बन जाएगा। इंटेलिजेंट आदमी रहेगा ही नहीं इन तीनों के साथ, अगर ये सही में मूर्ख है तो वो छोड़ देगा कंपनी। यार टाइम ही क्यों वेस्ट करना, अगर इनको सीखना नहीं है भाड़ में जाए, बाद में लाइफ सिखाएगी, लाइफ सिखा देगी फिर, मगर वो पेनफुल लर्निंग होगी फिर बाद में, या उससे पहले आप सीधा सीख लो। तो ये बात है, इसलिए उनके साथ रहो जो इंटेलिजेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। अब इंटेलिजेंट आदमी को कहाँ ढूंढोगे, वो मंदिर में मिलेंगे आपको, मंदिर में इंटेलिजेंट आदमी होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान की बात मान रहे हैं, भगवान सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, और स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं तो उससे विजडम आ रही है ना हमें। हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना, हम और स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो विजडम ही है, सभी लोग कहते हैं। तो इसलिए इंटेलिजेंट आदमी आपको मंदिर में ही मिलेंगे, आपको समाज में नहीं मिलेंगे, ना स्कूल में मिलेंगे, ना आपकी फैमिली में मिलेंगे। रिलेटिव भी सब घनचक्कर हैं, सब मामा चाचा फूफा फाफी पता नहीं क्या है, वो सब एक दूसरे को ख़राब ही कर रहे हैं। सो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। वाइज आज की सोसाइटी में कोई इंटेलिजेंट आदमी मिलेगा ही नहीं, सब तो यूट्यूब के प्रोडक्ट हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट। वो क्या इंटेलिजेंस है, वो तो सब नाली में है इंटेलिजेंस उनकी, गड्ढे में है, कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। आपको इस गेट से बाहर बुद्धिमान पुरुष नहीं मिल सकता। तभी कह रहे हैं कि भक्तों का संग करो। अब आप भक्तों का संग करो, वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, यार साधु संग, भक्तों का संग, ये तो गंदा है, शब्द चेंज कर लो, वाइज लोगों का संग करो, वाइज लोगों की एसोसिएशन। अब वो तो ठीक लगता है नहीं, वो शब्दों का खेल है बस, और कुछ नहीं है। आप कहो यार पंडितों का संग, अबे पंडितों का संग करेंगे, पागल है हम, हमारा स्क्रू क्रैक है, नहीं होता ही है। नहीं, आप किसी को बोलो, आप उसको चेंज कर दो, आप उसको बोलो देख कोई वाइज लोगों का संग करो, हाँ वो करेंगे। वो कहाँ मिलेंगे, वो पंडित जी ये तो हैं वाइज ये आप कर लेंगे। शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। सो इसलिए जो भी कोई स्क्रिप्चर पढ़ रहा है, जो भगवान की नॉलेज ले रहा है, वो वाइज है, उसको समझ आएंगी चीज़ें, उसको दिखाई देंगी चीज़ें। बाकी लोग अंधे हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा उनको, कुछ भी समझ नहीं आएगा दुनिया में क्या चल रहा है। ना खुद को देख पाते हैं, ना भगवान को देख पाएंगे, ना लाइफ को देख पाएंगे। इट्स अ डेड लाइफ। सो ज़ॉम्बीज पता है ना, ज़ॉम्बीज सुना है? ज़ॉम्बी पता है? ज़ॉम्बी नहीं पता? मूवीज़ नहीं देखी ज़ॉम्बी? ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ होती हैं, वो मरा हुआ आदमी मरा होता है बट चल रहा होता है। सो क्या करना है फिर लाइफ में और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? क्या करना है? क्वेश्चंस पूछो, आंसर के पीछे मत भागो। अच्छे क्वेश्चन होंगे तो अच्छे आंसर भी होंगे। आंसर्स के पीछे भागोगे तो ना आंसर मिलेगा, क्वेश्चन तो है ही नहीं, उसी पाइप में चलते रहोगे, वही पाइप चलता रहेगा बस, अंधों के पीछे अंधे बन जाओगे।
क्वेश्चंस पूछो अपने आप से, अपने आप को क्वेश्चन करने की हैबिट, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो कोई नहीं करता। करते अपने आप को क्वेश्चन? अपने आप को क्वेश्चन कौन करते? दूसरों को ही करते हैं ना। हाँ भी ये कैसे होगा, ये कैसे, अपने आप से कभी नहीं पूछा मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ, मैंने सही बोला नहीं बोला। कोई क्वेश्चन ही नहीं। अपने आप को कौन करता है? अपने आप को हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते? बताओ क्यों नहीं करते? अपने को क्वेश्चन करना समझते हो ना, क्यों नहीं करते? हाँ हाँ, क्योंकि अहंकार है, अहंकार है ना, इसलिए अपने आप को क्वेश्चन थोड़ा ना करते। हम तो सही हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं हम तो सही हैं, हम कैसे गलत हो सकते हैं, हम तो ठीक हैं। हम तो लेक्चर में बैठे, हम ठीक ही तो हैं, बैठे ही तो हैं। हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो, आपको पता ही नहीं। सारे यही तो हैं लोग बाहर के, यही है ना, ये सोच रहे हैं हम तो ठीक लाइफ जी रहे हैं, हमारा घर है, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारा जॉब, सब कुछ ठीक है, सब सही है। सही तो है, खराबी क्या उसके अंदर? ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, मतलब कोई स्कोप ही नहीं क्वेश्चन करने का। यार हम पूछे कि हम गलत हैं, सही तो चल रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तब आपको एक अलग संसार खुल जाएगा, एक अलग वर्ड खुल जाएगा। फिर आपको तभी हम भक्ति में तभी तो आए जब हमने क्वेश्चन पूछा अपने आप से, यार हम गलत तो नहीं है। फिर हमें समझ आया ना, मतलब आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, साधु ने उठाया क्वेश्चन आपकी लाइफ पे, तुम गलत तो नहीं कर रहे। साधु ने उठाया था ना क्वेश्चन, आपने कहा यार फिर आपने सोचा घर जाके यार गलत तो नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर आपने पूछा, फिर आपको थोड़ा कुछ गड़बड़ तो लग रही है यार। फिर साधु ने बोला देखो तुम गलत कर रहे हो, आंसर ये है, भक्ति करो, वहाँ पे मत भागो। तो आपको समझ आया, क्वेश्चन से तो समझ आया। वरना अगर मैं क्वेश्चन ही उठाता, कोई साधु आपको बोलता नहीं तुम गलत कर रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं आता, तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो, दूसरों से क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चंस दूसरों के माइंड में उठाओ और उनको आंसर ढूंढने दो। ये लाइफ ही ये है, लाइफ भगवान ने जीवन बनाया ही है, जीवन है ही इसलिए। लाइफ क्वेश्चंस उठाती है, लाइफ आपके जीवन, पता है आपको प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, प्रॉब्लम आती इसलिए कि आपके जीवन में प्रश्न उठे। प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन क्यों उठाओगे बताना? वो प्रॉब्लम आती है फिर आप क्वेश्चन पूछते हो, यार ये जैसे मान लीजिए बीमार हो गए, तभी तो क्वेश्चन आता है, यार मैं बीमार क्यों हुआ, कुछ गड़बड़ गलत तो नहीं कर रहा, तभी आएगा ना क्वेश्चन। जब सही चलता रहेगा तो आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, यार मैं बीमार, कोई गलत तो नहीं कर रहा, ओ हो मैं ये चीज़ गलत खा रहा था इसलिए हुआ है। आपको समझ आ गया, फिर आप हाँ ये गंदी चीज़ थी यार, हटाओ। तो या तो खुद क्वेश्चन उठा लो, या लाइफ आपको मजबूर करेगी उठाने के लिए, देखना। तो एक दिन आपको बहुत दुख आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा कि मुझे दुख क्यों आ रहा है यार, मैं पागल हो गया। अभी तो आपको दुख नहीं आ रहा, आप संसार में जाओगे ना आपको पता लगेगा, बहुत दुखी लोग हैं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख, कोई शांति नहीं है उनकी लाइफ में। मैं तो देखा हुआ है ना, मैं तो ट्रैवल करता हूँ ना, एक के बाद एक दुख। एक मैं चंडीगढ़ में गया, बेचारे फैमिली थी, उसकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, 5 साल की, मरी। फिर उसको बिजनेस में लॉस हो गया, 1 करोड़ का, 2 करोड़, पता नहीं कितना, 3 करोड़, सड़क पे आ गए। फिर उसके बाद उनके भाई, उनके भाभी और उसकी पोती एक्सीडेंट में सीधा ठक मर गए। मतलब 1 महीने 2 महीने बाद वो हुआ, 3 महीने बाद वो हुआ, फिर चौथे महीने उसको खुद कैंसर डायग्नोज हो गया। मतलब आदमी पागल नहीं हो जाएगा? एक के बाद रुक ही नहीं रहा दुख। फिर हम उसके घर गए तो वो उसके जो तो रो रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। उन्होंने कहा प्रभु जी नहीं, वो तो नए थे ना, भोगी थे, हम तो ऐसे ही गए थे। कहते हम क्या करें, हम तो पागल हो गए, हम ये कब रुकेगा, या तो भगवान मार दे। मतलब ऐसी कंडीशन में तो ऐसे ही होता है ना, पैसे नहीं, फैमिली नहीं, बच्ची नहीं, रिलेटिव्स नहीं, कैंसर हो गया, आदमी क्या करेगा। उन्हें क्या करें, तो तब मैंने बोला गीता पढ़ो, भगवान की शरण लो। उन्होंने भक्ति ले ली। अब क्यों ली भक्ति? क्वेश्चन उठा ना, क्या करें, क्वेश्चन क्यों उठा? दुख है। तो भगवान ने जीवन बनाए इसलिए, दुख सुख बनाए इसलिए कि एक दिन आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा और फिर आप आंसर ढूंढोगे और फिर आप कर लोगे। या तो ऐसे कर लो, ये रूट ले लो, या दूसरा रूट ले लो,
भक्तों के साथ जाके सीधा वो क्वेश्चन दे देंगे और उसका आंसर आप ढूंढो, आंसर मिल जाएगा तो एक से इजी रास्ता हो जाएगा। नहीं, या खुद से क्वेश्चन उठा लो, बेस्ट है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी आंसर नहीं ढूंढता, मैं क्वेश्चन ही उठाता हूँ। तो फिर माइंड एक अलग अलग रास्ते खुलते हैं और फिर लाइफ में रास्ते मिल जाते हैं। बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल संडे प्रोग्राम में आप फीस्टिंग करते हो, बनाते हो ना, फीस्ट बनाते हो ना, तो आप क्वेश्चन उठाओ जो बनाने वाले हैं, क्या हम टेस्टी बना रहे नहीं बना रहे। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने टेस्टी बनाया संडे प्रोग्राम को और 10 लोगों ने आपकी प्रेस कर दी तो आपको क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। नहीं, आपने राजमा बनाया दबा के सॉलिड, आप सब खा रहे हैं, वाह वाह प्रभु जी क्या बना है राजमा। दूसरे ने कह दिया राजमा क्या बना है, तीसरे ने कह दिया, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं उठना कि मैं सही टेस्टी, क्योंकि लोगों ने दे दिया प्रमाण। अब ये है इल्यूजन, ये माया है, क्योंकि आप वहाँ पे अटक गए प्रशंसा से। क्योंकि राजमा चाहे कितने टेस्टी हो, टेस्ट का तो एंड ही नहीं है। आप उसको इम्प्रोवाइज और कर सकते हो, अच्छा बना सकते नहीं बना सकते हो, वो तो एंड ही नहीं है वो। तो आप फंस गए आप। तो इसलिए चाहे प्रेज आप मान हो रहे अपमान हो रहे, आप चिंता मत करो, आप क्वेश्चन उठाओ, क्या मैं टेस्टी बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, कहीं और टेस्टी तो नहीं बन सकता। तो फिर आप और रिसर्च करोगे और अच्छा करोगे, फिर और टेस्टी तो नहीं बन सकता, और करोगे और टेस्टी और करोगे, तो आपको आगे कौन बढ़ा रहा है, आंसर बढ़ा रहा है, क्वेश्चन बढ़ा रहा है। हाँ बस बस, तो बस यही शास्त्र है और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली सेम टेक्निक शास्त्र में। आप गीता पढ़ोगे, आप क्वेश्चन उठाओ तो आप आगे और नॉलेज मिलेगी, गीता में मिलेगी आपको, आंसर दिखाई देंगे। क्वेश्चन ये है, आंसर कुछ नहीं दिखाई देगा, आप पढ़ के ख़त्म कर दोगे, पढ़ लिया प्रभु जी 2 बार पढ़ लिया, कुछ हो ही नहीं रहा, बस ऐसे ही है, चलता जा रहा है। और जब मैं बोलता हूँ तो अलग चीज़ बोलता हूँ, बोलता नहीं बोलता हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा होता है, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, आपने नहीं उठाए। ये लाइफ है, बस टाइम क्या है। ओके, सो कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो उठाएं। अब कोई क्वेश्चन है या नहीं, ये बताओ। मेरा तो हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन। लाइफ सही बिता नहीं रहे लोग, सीरियसली बहुत बेकार है। मेरी दादी कहती थी मुझसे, मैं सेंट फुल टाइम बन गया ना मैं, दादी कहते हैं बेटे शादी कर ले, काम कर ले, हम बड़े दुखी हैं, तू कुछ नहीं कर रहा। ये बीन वही बजाते हैं, औरतें बजाती हैं दादी। मम्मी ने भी मुझे कहा, तो मैंने कहा अब तुम अगली बार बोलोगी तो शक्ल नहीं देखोगी इस जीवन में, तो चुप हो गई वो। ठीक है भैया, अब तो डेंजर मामला है, क्योंकि वो मुझे जानती है, अगर मैं इस जीवन में नहीं मिलूँगा तो नहीं मिलूँगा, बस टाटा बाय बाय। तो मेरा ऐसे ही है बस। तो उन्होंने एक बार बोला था, मेरी मदर ने, कुछ हो गया था कि भक्ति बेकार है, तो मैंने कहा इस जीवन में मेरी शक्ल नहीं देखोगी। 7 साल बाद मिला मैं उससे, मिला ही नहीं मैं। मैंने भाड़ में जाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, भक्ति की कदर नहीं है। तो 7 साल बाद मिला मैं, तो फिर मैंने कहा भैया अपनी 7 साल, अब कुछ और बोल देंगे तो 14 साल बाद मिले यार, छोड़ो। मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूँ ये, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्यों बता रहा हूँ गोकुल है? ओहो, पता नहीं, ट्रैक लूज़ कर गया मैं यहाँ पर। आप लोग भी ट्रैक लूज़ कर गए क्या? शायद इंटरेस्टिंग है तो ट्रैक लूज़ कर गए। सो एनीवे, सो उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने ठीक है। तो हाँ, तो मेरी दादी कहती थी बेटे शादी कर ले। तो बीन बजाती रहती थी, देखो हम दुखी हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है उनके साथ? दादी के में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो एक सिस्टम से सोच रही है ना, क्वेश्चन नहीं उठा रही ना कि ये ठीक है गलत है, बेटे सब ने किया है तू भी कर ले, अब क्या होगा। उसने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया माइंड में कि ठीक भी है गलत भी है, ये हो सकता है ठीक हो, मगर इससे ऊपर भी कुछ सही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ गलत होती है। हो सकता है ठीक हो मगर इससे हायर ट्रुथ हैं और कभी सोचा नहीं, ब्लॉक्ड है वो। क्वेश्चन भी सेट है, आंसर भी सेट है ना। क्वेश्चन सेट है, बेटे क्या करना है पढ़ाई के बाद? शादी।
सेट है उसके माइंड में, मैंने भी ऐसा किया है, तू क्यों नहीं कर रहा, 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 बस दैट्स ऑल. सो क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी क्वेश्चंस उठाया ही नहीं, हमने उठाया अपनी लाइफ में. यार मुझे शादी ठीक भी नहीं ठीक है, मतलब सभी कर रहे हैं, बट रियली में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो दिमाग चला, फिर रिसर्च की, फिर पता लगा भैया है तो ठीक, मगर ठीक उस ठीक के साथ प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, बस ये प्रॉब्लम है. इट्स नॉट बैड, बट उसके साथ बैड चीज़ें बहुत आती हैं, एक पैकेज है बहुत अजीब सा. तो इसलिए मैंने भैया छोड़ो यार, ठीक है इतने एक थोड़ी अच्छाई के लिए इतनी सारी बर्डन लेना कोई पॉइंट नहीं है, छोड़ दिया. क्योंकि सही क्वेश्चन उठाया था तो सही आंसर मिल गया, डायरेक्शन अच्छी मिल गई, बस. सनी भाई आपको क्या पूछना है बताओ फिर. तो हो सकता है कि कृष्णा ने आपको चूज किया हो. ऐसे चूज़ वूज़ कुछ नहीं होता मंगला, वो तो पिछले जन्म से कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आसान नहीं होता घर छोड़ना. जिसने भी घर छोड़ा है पिछले जन्म से कुछ है, इन्होंने भी छोड़ा है सबने. इट्स नॉट ईजी, मतलब एक गृहस्थ आप लोग सोच भी नहीं सकते घर छोड़ना होता क्या है, मतलब वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि घर छोड़ना होता क्या है, वो एक बहुत मुश्किल है काम वो, नहीं. सो एनीवे तो हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर चाहे किस्म कुछ किया भी है तब भी अगर हम क्वेश्चन नहीं उठाते तो कुछ होता नहीं, फिर वो इस जन्म में कुछ नहीं होता, पिछले जन्म का फल फिर उसके नेक्स्ट जन्म में आता. तो हमारी फ्री विल थी ना, हमने कुछ किया तो पिछले जन्म का फल हमें अभी मिल गया. सो हम सब ने क्वेश्चन उठाए तभी यहाँ आए, अदरवाइज़ कैसे आते हैं, अदरवाइज़ क्यों आते हैं. करना है, रूटीन ही होता है. नहीं शादी तो कौन सोचता है बताओ, सभी सोचते हैं करनी है भाई, मतलब ऐसे ही सोचा था ना आप लोगों ने, कौन सोचता है यार सभी करते हैं हमें भी करनी पड़ेगी. तो बस ऐसे ही है, दैट्स ऑल. क्या और क्या पूछना है कुछ कहना है. कोई क्वेश्चन नहीं आपका यार, अभी तो लेक्चर दिया क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, हद हो गई. ये तो बड़े बोरिंग स्टूडेंट्स हो यार. समथिंग यू हैव टू थिंक एंड आस्क. गोकुल बच्चे अगर मतलब स्पेसिफिक सही रास्ते पे आ गए तो फिर बच्चे क्या सही रास्ते पे चल रहे हैं, पेरेंट्स को कैसे चेंज करें. समझ नहीं आ रहा, बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं तो पेरेंट्स नहीं चल रहे, पेरेंट्स नहीं चल रहे सही रास्ते, बच्चे चल रहे हैं. फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए बच्चे भक्ति में पेरेंट्स भक्ति में नहीं, ऐसा होता है कई बार, तो क्या करें. या ये होता है पेरेंट्स भक्ति में बच्चे भक्ति में नहीं है, ऐसा भी होता है. अगर बच्चे भक्ति में पेरेंट्स भक्ति में नहीं है तो उसका तरीका ये है कि आप सुनो उनकी, करो मन की. बस ऐसे ही है, डिसरिस्पेक्ट मत करो बस. कि माता पिता का निरादर नहीं कर सकते, वो हमारे शास्त्र नहीं सिखा रहे, बट उनकी एडवाइस भी उठपटांग है, क्योंकि वो तो भक्ति तो मना ही कर रहे हैं. आदर करते रहो अपना, बस दैट्स ऑल. या स्मार्ट बनो, उनको बोलो हम जिम जा रहे हैं, मंदिर आ जाओ. पेरेंट्स को बोलो आज तो हम लड़के में घूमेंगे मस्त, हाँ जा हाँ गुड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मंदिर आ जाओ, दैट्स ऑल. सही है ये. सही क्या है, गलत क्या था जो सही है. गलत क्या था जो सही है. झूठ बोल के आ रहे हैं. झूठ सच कुछ नहीं होता, भगवान के पास आने में झूठ सच कुछ नहीं है. जो वो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि भक्ति मत करो, वो झूठ है अगर आप उस एंगल से देखो तो, क्योंकि आत्मा का काम ही है भक्ति करना. कह रहे हैं भक्ति बेकार है, भक्ति बेकार है, ये तो झूठ ही है. समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है, 8 साल के क्या है. अरे बच्चे बचपन से जुड़े होते हैं इस्कॉन फैमिली में, उल्टे गुरुकुल में दे दो. हमारे पास 8 साल के बच्चे हैं, है नहीं गुरुकुल, दो गई गुरुकुल में दो. नहीं सारे अच्छे पेरेंट्स हैं, बलदेव से पूछो आप, बताएंगे बलदेव प्रभु को पता है.
कोई मजबूरी में नहीं है, हमारे यहाँ कोई मजबूरी में नहीं है। नहीं, जो भी है कुमारम आचरेत प्राज्ञो, 5 साल की उम्र में गुरुकुल भेज देते हैं। ट्रेडिशनली ऐसे होता था, अब शायद नहीं होता हो, अब तो पेरेंट मजबूरी जो भी है, किसी को अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं। देखो हाँ हाँ, तो फिर गुरुकुल में नहीं भेज सकते, बोर्डिंग में भेज देते हैं बच्चों को। तो भेजना नहीं चाहते, उनको भक्ति बेकार लग रही है। तो अब ये है कि चलो छोटे बच्चे ठीक है, अगर आप बड़े हो गए तो उसमें झूठ बोलने में कोई वो झूठ नहीं बोल रहे, वो हम स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। और वैसे भी कौन सी हरीशचंद्र की औलाद हो जो कि संसार में झूठ नहीं बोलते। यहाँ पे झूठ की बात आ गई, 1000 तो झूठ रोज़ बोलते हो, मतलब ये तो पागलपंती है। यहाँ पे बोल लो, वही तो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधर्म को अधर्म से ही काटा जाता है, वो धर्म है। भगवान कृष्ण ने बोला महाभारत में, जब कर्ण का पहिया फंस गया था तो उसने कहा था अर्जुन से, अर्जुन धर्म नहीं है जो रथी रथी से लड़ेगा, मैं नीचे हूँ तो तीर नहीं चला सकता। भगवान ने कहा साले कर्ण को मारो, ये अधर्मी है। जब द्रौपदी का चीरहरण था तब क्या कह रहा था, और इनफैक्ट द्रौपदी का एक्चुअली कर्ण मेन कन्फ्लिक्ट था, पता है आपको? महाभारत पढ़ के देखो, जब द्रौपदी अपने अंदर थी वहाँ कक्ष में, ये लोग हार गए, द्रौपदी को दांव में लगा दिया, फिर उन्होंने कहा द्रौपदी को लेके आओ। कर्ण ने बोला था कि द्रौपदी को वस्त्र के साथ लेके आए, निर्वस्त्र के साथ। कर्ण ने आइडिया दिया था, पागल ने, हाँ, जिसको हीरो बना रहे। तभी कृष्ण भगवान ने कहा ये साला धर्मी, ये अभी धर्म की बात कर रहा है, इसको मारो। अधर्म के साथ अधर्म करना धर्म ही है। सो बस दैट्स ऑल। वो अधर्म कर रहे हैं, हम भी अधर्म कर रहे हैं, धर्म तो है, काहे का अधर्म है। सो ऐसा कर लो, प्ले स्मार्टली, दैट्स ऑल, बस ऐसे, दैट्स ऑल। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं तो बताता ही नहीं था मंदिर जा रहा हूँ, मैंने कहा तो घूमने जा रहा हूँ, ऐश करने जा रहे हैं। मंदिर चले आते थे, अपने आराम से आते थे। मंदिर से वापस आते आते फिर मैं कुछ पिज़्ज़ा खरीद के लेके आता था मदर फादर के लिए। आप बड़ा मस्त पिज़्ज़ा खाया, आप ही खाइए। है ठीक है, चलो भाई ठीक है। फिर उसके बाद जानबूझ के मैं फ़ोन करता था, आप पापा ज़रा गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है। हाँ ठीक है, करो करो। उनको खुद ही वैसे हैं तो क्या करेंगे, तो ठीक है भाई हम, तो मैं डिवोटी को फ़ोन मिलाता था उसको मैंने पहले ही बोला था तू गर्लफ्रेंड की तरह बात करियो। तो मैं बोलता हाँ भाई तू कहाँ मिलेगी, तो वो डिवोटी होता था, कहता हाँ भाई तो हम मिलेंगे 8 बजे, वहाँ मिलेंगे। तो उसको तो सुनाई नहीं दे रहा, फ़ोन तो उस टाइम वो होता था ना, वो नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी। वो कहते वहाँ मिलेंगे, तो मैंने कहा कुछ कोड भाषा में बात कर लेते हैं। तो मंदिर के सामने कोई दुकान थी, कोई मॉल था, तो कहता है मॉल में मिलेंगी। मैंने कहा हाँ मिलना मज़ा आएगा। तो पापा कहते जाओ यार जाओ, गाड़ी की चाबी लो। ठीक है जाओ, और अपना आराम से मंदिर। दैट्स इंटेलिजेंस। ये सिर्फ घर में नहीं, लाइफ में भी चाहिए होती है, क्योंकि कई घरों में वाइफ डिवोटी होती है, हस्बैंड डिवोटी नहीं होता, हस्बैंड डिवोटी होता है, वाइफ डिवोटी नहीं होती। तो आपको इस तरह से, वरना लड़ाई होगी घर में ना। तो आपको शांति भी तो बना के रखनी है। हम कोई गंदे काम के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि शांति भी बनी रहे, पेरेंट्स के प्रति भी रिस्पेक्ट रहे। लड़ाई झगड़ा होगा तो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी से अगर सब हो पा रहा है तो क्या खराबी है। कोई गंदा काम तो कर नहीं रहे ना हम, दैट्स ऑल। झूठ पकड़ा जाए तो क्या होगा, पिटोगे बस, ख़त्म हो गया ठीक है। फिर उसके बाद बोलो ठीक है पापा आगे से नहीं करेंगे, फिर वही करने लगो। क्या है, एक बार पिटोगे, फिर बोलो पापा आगे से नहीं करेंगे, फिर वही करने लगो। फिर पेरेंट्स समझ जाएंगे यार सुनता तो है नहीं, यही होगा ना, यही होता है ना, देख लो फिर बस फिर कहेंगे हाँ, फिर उसके बाद 2-3 बार पता लग जाएगा, फिर पेरेंट्स कहेंगे, फिर पापा डांटेंगे, फिर 2-3 बार पिटोगे, फिर मम्मी कहेंगी मत मारो यार, अभी ऐसे ही है, अभी चलने दो, वो ठीक हो जाएगा और क्या। फीमेल एक और तरीका है वैसे सही करने का, मदर से बात करो, मदर को इमोशनली करना होगा तो सब सेट हो जाता है। फीमेल्स इमोशनल होती है ना, मम्मी को बोलो कि देखो मुझे करने दो, पापा को समझाओ मैं बड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ, सुसाइड भी कर सकता है। वो मम्मी डर जाएगी, वो समझाएगी फादर को नहीं करने दो बच्चे को, अभी ऐसी एज है, ये वो है।
हो जाएगा। ये सब टैक्टिक्स मैंने अप्लाई की हुई हैं तो काम करती हैं। और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं, क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब होती है ना। अब बच्चा नया नया भक्ति में आया, जोश में है, तो यू नो लाइक उनको हैंडल करना नहीं आता। सो इसलिए उनको बताना पड़ता है, देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो फिर थोड़े टाइम बाद भक्ति में जब वो सेट हो जाता है, जब पता भी लगता है, तो पेरेंट्स कुछ करते नहीं। एक दो बोलते हैं, फिर सोचते हैं चलो अच्छे रास्ते पे तो है ही, फिर सही हो जाता है, ख़राब नहीं होता कुछ। ऐसा भी है, तो हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसे ही है। दैट्स ऑल। यू हैव टू बिकम स्मार्ट। मूर्खों की ना उस संसार में जगह है, ना भक्ति में जगह है। दोनों जगह नहीं बढ़ सकते। टाइम क्या है? 3 मिनट है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। भाई क्या क्वेश्चन है? क्या लाए? फीलिंग भक्ति में? फीलिंग कैसे लाए? गेम में कैसे फीलिंग आती है बताओ? अपने आप आती है ना। गेम खेलते हो अपने आप फीलिंग नहीं आती? मज़ा आता है ना खेलने में। क्यों आता है? अपने आप फीलिंग क्यों आती है गेम में? बताओ, इसे पूछ रहा हूँ। सोचो क्यों आती है फीलिंग? गेम में अच्छा क्यों लगता है? पढ़ाई में क्यों नहीं फीलिंग आती अच्छी? गेम में क्यों आ रही है? कल बताना सोच के है। क्वेश्चन है नहीं तो अब कल सोच के बताना मुझे, पढ़ाई में क्यों अच्छी फीलिंग नहीं आती, गेम में मज़ा आता है, पढ़ाई में नहीं आता। ऐसा ही है ना। इसका आंसर बताना मुझे कल, तब आंसर बताऊंगा। अपनी फ्रेंड से डिस्कस करना है इससे, और जो वो दूसरी है धान्या, फिर बताऊंगा। बच्चों को ऐसे कराया जाता है। बड़े कोई क्वेश्चन दो, आप सोचने दो। हो सकता है यही सही आंसर निकाल के लिया है, और अगर इसने सही आंसर निकाल लिया तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता है। मैंने आंसर बता दिया तो इसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि मुझे नहीं आता। परवरिश ऐसे होती है। हाँ, पेरेंट्स को आती नहीं। वो सिगरेट पी क्या, साले हरामी तूने सिगरेट क्यों पी, मारो इसको, आज से नहीं पिएगा तू, ये नहीं करेगा। गलत है वो, ऐसे नहीं करा जाता। उससे पूछो, तूने सिगरेट पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तुझे पता है इससे क्या ड्रॉबैक्स हैं, फ़ायदे क्या हैं और ख़राबी क्या है? तुझे पता है? नहीं पता? ओके, मुझे बताओ रिसर्च करके। तो खुद करेगा वो रिसर्च, अरे इससे ड्रॉबैक है, इससे खराबी है, फिर खुद ही उसको माइंड दिमाग चलेगा, यार ये तो बहुत बुरा है, छोड़ तो नहीं दें। फिर पूछेगा छोड़ दें, तुम्हारी मर्ज़ी, फिर छोड़ देगा वो। ऐसे होता है, समझे? तो गुरु भी ऐसे काम करता है, पेरेंट्स को भी, टीचर को भी ऐसे काम करना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस लो कर दोगे आंसर दे देके ठूस ठूस के, तो वो तो गया, और आपके हाथ, आप वो भी गया, आप भी गया, आपके हाथ से वो निकल जाएगा बस। ठीक है, कल आंसर क्वेश्चन सोच के बताना आंसर, ठीक है? तब मैं बताऊँगा। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध? हाँ हाँ, आजकल तो श्राद्ध चल रहा है, पितृपक्ष है ना। डिवोटीज के घर पे कई लोग बनाते हैं, तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? डिवोटीज के घर में देखो नॉन डिवोटीज भी होते हैं, तो वो लोग प्रेशर डालते हैं श्राद्ध करो, है ना। तो फिर करना, ड्रामा कर रहे हो आप बस, ड्रामा। वैसे जो पंडित आ रहा है गंद तमाकू पान खाते, वो क्या श्राद्ध करेगा बताना? उसका तो पहुँचेगा ही नहीं पितरों तक उसका तो नरक पहुँच जाए, वही बड़ी बात है। तो उस वैसे कोई फ़ायदा भी नहीं करने का, तो ड्रामा कर लो बस। श्राद्ध मतलब पितरों को हम वो दे रहे हैं, कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं, क्योंकि नरक में वो सड़ रहे होते हैं ना, तो उनको कोई राहत मिलती है। मतलब खाना तो वहीं रहता है, वो गायब नहीं होगा, मगर खाने की जो एनर्जी वो चली जाएगी वहाँ मंत्रों से। अब प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पंडित ही गंद है, उसके मंत्र भी गंद है, तो एनर्जी वहाँ जा नहीं सकती। तो इसलिए वो पंडित ही आपके से छतरी जूते लेके चला जाएगा, ये इतना होना है, और डोनेशन लेके कुछ नहीं होने वाला। मगर अब घर वाले फोर्स करेंगे, उनको तो अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो ठीक है बुला लो, बुला लीजिए भाई, ड्रामा कर लो। हाँ, श्राद्ध हो रहा है, वो अपना पितृपक्ष कर रहे हैं, वो यज्ञ तो पंडित आके वो करता है ना, यज्ञ करता है, नहीं करता है, यज्ञ करते हैं ना, ऐसे ही होता है ना।
तो वो यज्ञ करेगा, हाँ भाई, हाँ भाई, तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो वो कुछ आप कोई बोल दो, आप सुशील जो भी है, तो बोलेगा उसके नाम पे स्वाहा। तो अपने मन में बोलो कृष्णा स्वाहा, मन में कृष्ण को देते रहो, और वो करते रहेंगे, बोलो स्वाहा, हाँ भाई कृष्णा स्वाहा, राधा रानी स्वाहा, ललिता स्वाहा। अपना आपका यज्ञ हो गया, उसका अपना काम हो गया। और खाने को भोग लगा के भगवान को, उसको भी प्रसाद दे दो, उसको वो हो गया, टाटा बाय बाय, काम खत्म हो गया। यही है बस, और कुछ नहीं करना। हम डिवोटी श्राद्ध नहीं करते। अगर आपने श्राद्ध किया तो आपकी भक्ति खराब हो जाएगी, देख लेना आप। अगर मैं ड्रामा किया श्राद्ध का तो खराब नहीं होगी, क्योंकि आप बिना फेथ के कर रहे हो। अब ड्रामा कर रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने विश्वासघात कर लिया, हाँ करना है अभी श्राद्ध भी, पितृपक्ष है, तो खराब हो गई, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है हरि नाम पे। हरि नाम भगवान कृष्ण संतुष्ट सब संतुष्ट, ये है ना रूल। आपने गड़बड़ कर दी, इसलिए ड्रामा कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। ठीक है, टाइम अप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।